साथियों, ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उनका जो वजन था 50 किलो, वहाँ पे ओवरवेट 50 किलो 100 ग्राम की वजह से, वहाँ पे ओवरवेट की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और सोचिए, वहाँ के ओलंपिक के जो चेयरमैन है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ओलंपिक के वेबसाइट पे इस न्यूज़ को डाला ही नहीं। इंडियन मीडिया ने इसको बहुत पहले ही दिखाना शुरू कर दिया और ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो विनेश फोगाट जंतर मंतर पे धरना दे रही थी और जो सांसद थे बीजेपी के ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ धरना दे रही थी और तभी से उनके पीछे लोग लग गए थे। और अभी कौन लोग खुश हो रहे हैं उनके बाहर होने की वजह से, तो वही लोग हैं जो बीजेपी समर्थित लोग हैं और क्या क्या लिख रहे हैं उनके कि सरकारी पैसा ज्यादा खा लिया। कंगना रनावत को बीजेपी ने आगे किया और कंगना रनावत ने ये बात कहा कि हमारी महिला पहलवान जो हमारे सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी, अब सरकार ने उन पे इतने रुपए खर्च किए। क्या जापान, अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश या कोई भी देश है खिलाड़ी के लिए ऐसी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने इन पे 75 करोड़ रुपए खर्च किए, 75 लाख रुपए खर्च किए? क्या ये कहीं से जायज है? और चंद्रशेखर राव ने जिस तरीके से सपोर्ट किया विनेश फोगाट को, उन्होंने कहा कि जिस महिला पहलवान को सम्मान देना चाहिए, जो देश के लिए लड़ रही हो, देश की बेटी है, उनको इस सरकार ने लातों से जूतों से दबाने का प्रयास किया था। और उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट जब आती है तो उन्हें यहाँ राज्यसभा लोकसभा में बुला करके उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो सोचिए कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में जिस तरीके से SC ST में लड़ाने की प्रयास कर रहे हैं, SC ST OBC के लोगों को प्रयास कर रहे हैं। OBC को तो पहले बर्बाद कर ही दिया था क्रीमी लेयर ला करके, अब SC ST के कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको लड़ाने का प्रयास कर रही है। और इस पे भी चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि क्या EWS की तरह SC ST में अगर जो पिछड़ गई जातियाँ उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्या EWS को कैसे दे दिया गया और जनरल कैटेगरी वालों को? तो SC ST में भी अगर आप चाहते, अगर आप हमारे हितैषी होते तो 5% आरक्षण आप दे सकते थे, पर आपकी नियत में खोट है। अगर आप चाहते तो दे सकते थे, पर आपने देने का काम नहीं किया और हमारे बीच में लड़ाने का और दो भाग में बहुजन समाज के लोगों को SC ST को बांटने का काम कर दिया, जो कहीं से ये जायज नहीं है। और जीतन राम मांझी ने किस तरीके से इस फैसले को समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय को समर्थन किया। क्या जीतन राम मांझी के समाज में एक ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, जो अच्छी शिक्षा क्वालिटी से रूबरू है, वंचित है? क्या उनको नौकरी जॉब में प्रयास किए हैं? आज तक तो नहीं लगता है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार को, तो बिहार में ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था लाने का प्रयास किया जो इंग्लिश मीडियम में प्रयास करना चाहिए था, कॉलेज स्कूल खोलना चाहिए था, पर वो काम नहीं किया। पर अब वो जाकर के बीजेपी में चूंकि मंत्री बनना है, उनको मलाई खाना है, तो मंत्री की चटुकारिता करते हुए बीजेपी की चटुकारिता कर रहे हैं और मंत्री पद बचा रहे, इसके लिए वो इस फैसले को समर्थन दे रहे हैं। तो आप सोचिए कौन से ऐसे लोग हैं जो इस फैसले को समर्थन कर रहे हैं। और विनेश फोगाट के बारे में कौन से समाज के लोग हैं जो विनेश फोगाट के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें लिख रहे हैं कि सरकारी पैसा ज़्यादा खा लिया था? और कौन से ऐसे लोग हैं जो विनेश फोगाट के साथ ऐसी विश्वासघात किया? जो सोच सकते हैं आप, 49 किलो 700 ग्राम के साथ वो कुश्ती लड़ रही थी, पर अचानक से 50 किलो 100 ग्राम होती है और जिसकी वजह से ओलंपिक से उन्हें बाहर होना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश हो। चूंकि कोच को पता था और डॉक्टर को पता था, तो समय रहते हुए क्यों न वेट जो बढ़ा हुआ था उसको गेन किया गया, उसको घटाया गया। जो गेन बढ़ा हुआ था 100 ग्राम को, उसको कंट्रोल किया जा सकता था मेडिसिन की वजह से या अन्य किसी एक्सरसाइज की वजह से उसे सही किया जा सकता था। पर उनके साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि विनेश फोगाट जीत के ओलंपिक मेडल लेके आए। PT उषा ने उन्होंने कहा कि हम कुश्ती महासंघ से मिलते हैं और ओलंपिक में वो चूँकि वो भारत की तरफ से और प्रतिनिधित्व करती है, नीता अंबानी वहाँ की ओलंपिक के सदस्य है, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और देश के कई देशों के तमाम जो ओलंपिक में जीते हुए पूर्व चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, विनेश फोगाट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि हम बात करते हैं और नियम में बदलाव करना चाहिए। 100 ग्राम कोई ज़्यादा
बेट नहीं होती है। पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि विनेश फोगाट को जंग के मैदान में कुश्ती के अखाड़े में नहीं हराया जा सका, उसे छल से हराया गया है। और तमाम तरह के लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिस तरह। और बजरंग पुनिया ने एक इंटरव्यू में कहा, क्या मोदी जी बधाई देंगे विनेश फोगाट को अगर वो मेडल लेके आती है, तो उनका फोन का इंतजार रहेगा। तो वो तंज करते हुए एक तरह से कि किस मुंह से नरेंद्र मोदी अब उनको फोन करने वाले हैं। पर अब देखना ये होगा विनेश फोगाट को मेडल मिलता है या नहीं, क्योंकि अब वो बाहर हो चुकी है और वो चाहती तो इंजर्ड होके मेडल पक्का कर लेती, पर ऐसा नहीं किया, वो लड़ती रही और लास्ट में फिर उसका वजन कराया गया और 100 ग्राम ज़्यादा पाती है, जिसकी वजह से उन्हें ओलंपिक से बाहर होना पड़ता है। अब देखना ये होता है कि विनेश फोगाट कि आगे क्या कोई नियम में बदलाव होती है, क्या ओलंपिक के जो भी पदाधिकारी है उनकी 100 ग्राम जो वेट गेन किया है उनमें कोई छूट रियायत देती है या नहीं, क्योंकि ओलंपिक है, वहाँ नियम के साथ खेलना पड़ता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर कीजिएगा।